हेलो एवरीवन, खमा घनीसा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपने अपने काम है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो व्लॉग है वो मैंने शुरू किया है रात को। और हस्बैंड है, आजकल उनकी ड्यूटी लगी हुई है हॉस्पिटल में। उनके जो फादर है, मेरे जो फादर इन लॉ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसे कि मैंने प्रीवियस मेरे व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि मेरे जो फादर इन लॉ है वो सीरियस है, आईसीयू में है। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बात बोली कि जो चीज़ें किस्मत में लिखी है वो होनी है, जो कर्म है अपने लिखे हैं वो करने पड़ेंगे। तो जैसे कि अभी उनकी जो ड्यूटी है वो अपने पापा के लिए है, तो वो लेट आते हैं 12 बजे। तो मैं क्या करूं, तब तक कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या। फ़ोन भी इंसान कितना यूज़ कर ले, और अननेसेसरी है ना, फ़ोन को यूज़ करने का कोई सेंस भी नहीं होता। फिर लास्ट में बर्डन हो जाता है कि यार अपने इफ़ेक्टिव कुछ भी नहीं किया। तो उस वजह से क्या है कि मेरा हमेशा से यही रहता है कि जितनी आपकी पढ़ाई हो पाती है उतनी आप पढ़ाई कर लो। देखो, सोचते तो बहुत चीज़ें हैं कि ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बट जो भगवान ने प्लान कर दिया है उसी के अकॉर्डिंग अपन को कई बार चलना पड़ता है। आई नो कि मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी नहीं दे पाऊँगी, मुझे अच्छे से पता है कि चीज़ें अगर ख़राब होगी तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी। और अभी भी कुछ खास मेरी पढ़ाई नहीं होती है, मैं आपको सच बताऊँ। मेरी मुश्किल से दिन में 3 या 4 घंटे भी पढ़ाई नहीं हो पाती है, जबकि मैं जयपुर में हूँ फिर भी नहीं हो पाती है। उसका रीज़न है, कभी मैं हॉस्पिटल चली जाती हूँ, कभी जैसे कि खाना बनाने का होता है तो हॉस्पिटल खाना लेके जाती हूँ, कभी क्या चीज़ें। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपके जो घर में होते हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर है, वो अगर हॉस्पिटल में है तो आप, एक होता है ना कि फिज़िकली आप काम तो कर सकते हो, बट मेंटली जो काम होते हैं वो आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपन थोड़ा सा पढ़ाई को बिल्कुल भी, एक होता ना कि दरकिनार ना करें, थोड़ी पढ़ाई तो कर ही सकते हैं अभी तो यहाँ पे। और अगर ऐसा होता है आगे इन फ्यूचर कि भाई एग्ज़ाम लग जाए, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहूं, तो उस वजह से मैं थोड़ी अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। और अभी फिर मुझे याद आया कि मैंने आज दिन में गाइस मेहंदी लगाई थी बालों की, ठीक है। तो बाल तो मेरे सूख गए थे, तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मेहंदी लगाती हूँ, आप मेरे हाथों पे भी देख पा रहे होंगे थोड़ी मेहंदी लगी हुई मेरे हाथों पे, तो मैं हाथों से ही लगाती हूँ, ग्लव्स वगैरह नहीं पहनती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो अब अपन ऑयल लगा लेते हैं। अब मैं 2 दिन तक इस ऑयल को सर पे रखूँगी। और मैंने अच्छे से मेहंदी निकाल दी है बालों से, बिल्कुल भी कचरा नहीं रहने दिया। अब मैं अच्छे से ना ऑयल मसाज दूंगी अपने, मतलब कि अच्छे से ऑयलिंग कर लूँगी। और फिर 2 दिन तक ऐसे ही बालों को रखूँगी ऑयल लगाए हुए, और फिर उसके बाद में वॉश कर लूँगी। मेरा हमेशा से ऐसा ही रहता है, तो मैं ऐसा कर रही थी। फिर मुझे याद आया कि चलो अपन ऑयल लगा लेते हैं। यहाँ देखो मैं चंपू बन चुकी हूँ। और रात को अभी ना सर्दियों में मैं डेली दूध जो है वो लेने का काम कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड है, उनको नहीं पसंद है दूध वगैरह लेना, बट मुझे दूध बचपन से मैंने पिया है तो मुझे आदत है। आई नो कि पैकेट वाला दूध है, कुछ ज़्यादा हेल्दी नहीं है, कुछ क्या बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता, तो बट फिर भी अब क्या करें। अब सर्दियां हैं तो थोड़ा ना फिर ऐसा लगता है खाना जल्दी खा लेती हूँ मैं, तो रात को भूख भी लगने लग जाती है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि थोड़ा दूध ले लेते हैं, आधा गिलास या फिर थोड़ा उससे ज़्यादा, जो भी मुझे सूटेबल लगता है। और उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। अभी भी हस्बैंड नहीं आए थे, मैंने सोचा कि चलो भाई अब पढ़ाई तो कर ही लेते हैं, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। तो बस पढ़ाई के अलावा मुझे कुछ काम सूझता नहीं है। माइंड में आई नो बहुत सारी चीज़ें चलती है, मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, बट बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती है। बट फिर भी एट द एंड मुझे पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सूझता। मैं सच बताऊं, एक नाता सा हो गया गहरा मेरा इससे, इसके बिना मेरा मन नहीं लगता। और वो सिर्फ पढ़ाई है जिसके बिना मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे पता नहीं क्यों एक अंदर से ना फील आती है अंदर से कि मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा कर लूँगी, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने किया भी है, बट अभी थोड़ा सा ना डाउन चला गया मेरा भी। चले देखते हैं आगे क्या होता है। गुड मॉर्निंग ऑल। तो ये सुबह की क्लिप है, जब मैं हस्बैंड चले गए थे। फिर मैं क्या हुआ कि 2 बजे की बात है, तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था कि कोई रिलेटिव आए हैं हॉस्पिटल में, तो मम्मी भी नहीं थे वहाँ पे। तो बोले आप आ जाओ फटाफट से रेडी हो गए। तो मैं रेडी हुई, 5-7 मिनट मुझे रेडी होने में लगा। जितने में उनका फ़ोन आया कि नहीं नहीं अब मत आओ, रहने दो, वो लोग जा रहे हैं, वो आपका वेट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 5-7 मिनट की बात थी, बट अब मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ चुपचाप बैठ गई। तो गाइज़ अब मैं आपको एक क्लिप ऐड करके दिखाती हूँ। तो ये क्लिप है मेरे गांव की। तो ये मेरी मासी सा है जो मेरे गांव में ही पढ़ने आए हुए हैं। तो उनकी 2 बेटियां हैं, एक लड़का है उनके। तो बेटियों की शादी है, तो ये उसके हो रहे पीला चावल। तो हमारे राजस्थान में ये पीले चावल होते हैं। लेडीज़ अंदर बैठती है घूंघट निकाल निकाल के,
तो गाइस मैं बैठी हूँ बाहर और मुझे अभी जाना है हॉस्पिटल। बस रेडी हुई थी, फिर थोड़ा सा मेरी जो सिस्टर है जिसकी शादी है अभी, तो उससे बात करने लग गई थी। मैंने सोचा उससे थोड़ी बात कर लेती हूँ, उसकी कुछ मन की बातें कर लेती हूँ। वो भी पूछ रही थी कब आओगे जीजा, बट अब मेरा कुछ भी कंफर्म नहीं है। अभी हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर से मिलते हैं, क्या बोलते हैं वो। वैसे तो मेरे हस्बैंड मिलेंगे, मैं नहीं मिलूँगी, बट वो मुझे बता देंगे। तो बस अभी खाना वाना लेके और हॉस्पिटल जाऊंगी, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। हॉस्पिटल जाके वहाँ पे मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मम्मी, बड़े वाली जीजा सब लोग रहते हैं। यहाँ गाइस मैं निकल गई थी हॉस्पिटल के लिए, और मेरे ज़्यादा दूर नहीं है हॉस्पिटल, यहाँ सांगानेर थाने पे ही है, इटर्नल नाम से। मैं यहाँ गई, ये मेरे ननद भाई साहब जिनको मैंने बाइक बुक करके उनको भेजा मैंने, और यहाँ मैं और मम्मी बैठे थे, मेरे हस्बैंड थे वो अंदर थे। ये रात हो चुकी है, अब आप देख पा रहे होंगे। तब तक हम वहीं रुके, मतलब मैं 12 बजे गई थी और रात को मैं वापस 8 बजे आई थी वापस। तो पूरा दिन देखो ऐसा मेरा निकल जाता है। और ये मैंने रिकॉर्ड किया, बहुत मुश्किल से किया। अब आप देख पा रहे होंगे, फ़ोन को मैंने साइड में करके, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। मम्मी वगैरह सब बैठे रहते हैं, सब इतना दुखी होते हैं। मैं वहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ मेरे ब्लॉग के लिए, बट शायद उनको अच्छा नहीं लगे। तो बस मैंने ऐसे ही अंधाधुंध में ही मतलब रिकॉर्ड किया। मुझे पता ही नहीं कितना क्या रिकॉर्ड हुआ, बट मैंने किया फाइनली। तब देखो चीज़ें। हाँ जी गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं ये जो व्लॉग है कल वाला वापस से रिज्यूम कर रही हूँ। मैं अभी कुछ भी शूट नहीं करूँगी, बस मुझे कुछ बात बतानी थी, मन में बहुत चीज़ें चल रही थी। देखो यूँ हुआ कि जैसे कल मैं हॉस्पिटल थी, हॉस्पिटल से फिर मैं घर पे आई, फिर वही जो घर के काम है डेली रूटीन की वो कर रही थी। फिर अभी सुबह सडनली हॉस्पिटल से फ़ोन आया था पापा को, जो वेंटिलेटर जो है उस पर लेके जा रहे हैं। और आप लोगों को पता है वेंटिलेटर होता क्या है, आप लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हाँ, वो लोग बोल रहे हैं कि ये हम करना चाहते हैं, हमारे पास में लास्ट ऑप्शन ये है, यही बचा है उन लोगों के पास में, क्योंकि पापा को जो सांस लेने में ही तकलीफ़ आ रही है। और वेंटिलेटर में ये होता है कि एक ना अपन लोगों को डर बैठा हुआ रहता है कि अगर कोई इंसान उस पर चला जाता है देन वापस सही नहीं होता है ना, और फिर उसकी डेथ ही हो जाती है। ये अपन सब लोगों ने सुना हुआ रहता है, एक डर बैठा है अपन लोगों के। तो हम लोग इतने कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बट डॉक्टर ने अगर कह दिया है तो अपन को वो चीज़ करनी भी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं होता अपने पास में। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप घर लेके चले जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम कोशिश कर सकते हैं। बाकी 95% जो बॉडी है वो डैमेज हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये चीज़ें उनके लिए बोली जा रही है। तो एक बेटे के लिए स्पेशली बहुत मुश्किल हो जाता है ये चीज़ें। मैं तो सच बताऊँ ना, मैं खुद ही कल जब पापा को देखी, मेरे जो ससुर जी हैं, मुझे खुद को रोना आ गया था उनको देखते ही, क्योंकि नहीं देखा जाता। आप आपके फैमिली मेम्बर को ऐसा देख ही नहीं सकते हो। तो बस अभी मैं घर का छोटा मोटा काम किया मैंने, फिर मैं कुछ ना पैकिंग कर रही थी। मुझे नहीं पता मैं सही हूँ गलत हूँ, बट गांव जाने के अकॉर्डिंग मैं पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि हमें पापा को गांव ही लेके जाना पड़े। तो बस मैं अपना और मेरे हस्बैंड है उनका सामान जमा रही थी थोड़ा बहुत, कि इमरजेंसी में भागना पड़े तो ये नहीं हो कि फिर वहाँ जाके परेशानी हो। तो बस यही कर रही थी। तो सडनली आया माइंड में कि यार कहाँ, तो मैं सोच रही थी कि शादी में जाऊंगी। आप मानोगे नहीं, मेरे 2 बैग ऑलरेडी पैक है शादी के अकॉर्डिंग। ड्रेसेस अलग है, पर्सेज अलग है। मैंने कम से कम 10 पर्स लिए हैं जो मैं वहाँ मतलब यूज़ करती। बट होता ना यार, अपन क्या प्लान करते हैं, भगवान अपने लिए क्या प्लान रखते हैं, कुछ नहीं होता है। बस अपन को भगवान की जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। अपनी प्लानिंग सब जो होती है धरी की धरी रह जाती है फिर। तो अभी तो फ़िलहाल कैंसिल है मेरा शादी में जाना, और मुझे लग रहा है मैं नहीं जा पाऊँगी। और इस चीज़ का मुझे इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है कि मैं बोल भी नहीं सकती किसी को इस चीज़ के लिए। क्योंकि देखो इधर की तरफ ज़्यादा ज़रूरत है मेरी, और स्पीचलेस हूँ बस मैं अभी। तो कुछ क्या बोलूँ, बस मैं, मेरे मन में आ रहा था कि कहाँ मैं शादी की पैकिंग कर रही थी और कहाँ अब देखो मुझे वहाँ जाने के अकॉर्डिंग, गाँव पापा को लेके जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग पहले से थोड़ा प्रिपेयर रहती हूँ। तो बस यही कर रही थी। और मैं तो बस आप लोगों को थोड़ा अपडेट दे रही थी। और आप लोगों को मैं एक बात बोलूँगी यार, कि ना मेरे जैसे मत बनो। मतलब मेरे जैसे लोग जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ना
मतलब तैयारी नहीं कर पाते हैं। अब मेरे लिए भी इतना मुश्किल हो गया है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतना पजल था माइंड, कल भी आज जाके थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि हाँ शादी में मुझे नहीं जाना है, ये क्लियर हो गया। मम्मी से डिस्कस किया, अपनी बहन से डिस्कस किया, अपनी भाभी से बात की, तब जाके चीज़ें क्लियर हुई कि मुझे नहीं जाना चाहिए। और कोई बात नहीं, ठीक है, इन लोगों को ज़्यादा परेशानियां हैं, शादी का तो कोई बात नहीं, चलता रहता है, यही मानते हो तो क्या करें। और आप लोग भी अपने पेरेंट्स का ध्यान रखा करो यार, है ना। अब पेरेंट्स का तो क्या मतलब, वही है, पेरेंट्स जब खुद अपना ध्यान नहीं रखते हैं, पता नहीं क्या हो गया है, समझ नहीं आता। मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए मुझे नहीं पता इस प्लेटफॉर्म पे, बट जो हो रहा है ना वो, ये मान लो आप कि खुद के हाथों करी हुई चीज़ें हैं, तो इतना बुरा लगता है कि कोई भी इंसान अपनी सेहत के साथ में कैसे खिलवाड़ कर लेता है। और इस चीज़ में मैं हमेशा से अगेंस्ट रही हूँ कि जो अल्कोहल होती है ना, उसको आप कंज्यूम कर रहे हो। पहली बात तो जब अपन को पता है, आज एक छोटा बच्चा होता है, अपने घर पे लक्ष्मण रेखा पड़ी रहती है या कोई भी ऐसा पॉइजन पड़ा रहता है, तो अपन उस छोटे बच्चे को उसके पास नहीं जाने देते, ठीक है, क्योंकि अपन बड़े हैं, वो ना समझ है। लेकिन अल्कोहल एक पॉइजन है, उसको अगर इतने बड़े लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहाँ की समझदारी हुई मुझे नहीं पता। आज 2 महीने हो गए कंप्लीट मेरे हस्बैंड को घर बैठे हुए, जॉब छोड़ के वो बैठे हैं। किसके लिए? उनके लिए जिन्होंने हाथों से अपनी लाइफ इस कदर ख़राब कर ली कि आज हम उनको देख भी नहीं पा रहे, हमें इतना बुरा उनके लिए लग रहा है कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं बोलती हूँ आप कम कमा लो, फैशन कम कर लो, लग्जरीज लाइफ की डिमांड मत करो, शौक मत रखो, बट ये चीज़ भगवान ने जो आपको एक शरीर दिया है, उसको इंटरनल जितना अपन अच्छा रख सकते हैं उतना तो रखो यार। लेकिन अब ठीक है, कुछ नहीं किया जा सकता। और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं अब कभी शायद व्लॉग अभी तो नहीं बना पाऊँगी फ़िलहाल, माइंड में भी नहीं है व्लॉग्स वगैरह, बट मेरा एक व्लॉग जो है कंटिन्यू चला रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं उसको कंटिन्यू करके बना लेती हूँ। और आप लोग अपना ध्यान रखो, ठीक है, बाय, टाटा, टेक केयर।